देखिए स्टूडेंट, क्लास 6 और आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास है 6 तुम्हारी और यूनिट नंबर है हमारी आज यूनिट नंबर 9। ठीक है, तो इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे हम 9.1 आज सॉल्व। और आपकी बुक में ये पेज नंबर है स्टार्टिंग आपका 100, पेज नंबर 112 है शायद, पेज नंबर 112। ठीक है, पेज नंबर 112 पर देखिए आप एक्सरसाइज 9.1। इसके बाद अब देखिए ये जो एक्सरसाइज है हमारी जो यानी यूनिट है, इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा से संबंधित हमने एक वीडियो आपको भेजी थी, उसमें आपने समझ गए होंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, उसका मतलब ही केवल यही था कि आप अलजेब्रा से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो जाएं। अब उसमें आपने अलजेब्रा को एक्सप्लेन जो किया गया है उसमें आपने समझ लिया है, तो अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि हमारा पेज नंबर है 112 और क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से समझना। सेपरेट द ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से जो हमको पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ पार्ट दिए हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन बनाए हुए हैं आगे, इनमें से हमको ट्रू फॉल्स और ओपन स्टेटमेंट बताना है। तो ट्रू स्टेटमेंट हम ऐसे ही बताते जाएंगे। तो 5 इज़ ए नेचुरल नंबर, तो आपने पढ़ा होगा 5th 6th और 4th वाली क्लासों में कि नेचुरल नंबर होल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर 5 हमारा नेचुरल नंबर होता है, तो ये है ट्रू। बी पार्ट हमारा ये है 5 + 4, 5 + 4 - 2 = 6 + 8, 6 + 8 + 2। अब देखिए ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसको हम पहले चेक करके बताएंगे। लेफ्ट साइड राइट साइड अगर इक्वल होंगी, 5 और 4 9 हो जाते हैं, -2 = 6 और 8 हो जाते हैं हमारे 14 + 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये वैल्यू आती है 7, जो बराबर नहीं होगी हमारे 16 के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये है फॉल्स। ठीक है, इस तरह से आप खुद भी चेक कर सकते हो। उसके बाद है इसका सी पार्ट, 9 इज़ ए प्राइम नंबर। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 को डिवाइड करें तो हम 3 से डिवाइड हो जाता है, फैक्टर होते हैं 3 और 3, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये है फॉल्स। हमारा डी वाला पार्ट, डी वाले पार्ट में है 8 को प्लस करना है, 8 को हमें प्लस नहीं करना है, डिवाइड करना है। 8 को डिवाइड करना है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, = 4 आना चाहिए। तो ये हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो हम इसको ट्रू या फॉल्स तब तक नहीं बता सकते जहाँ तक यहाँ पर कुछ नंबर ना लिखा हो। तो ऐसे वाले स्टेटमेंटों को हम बोलते हैं ओपन स्टेटमेंट। ठीक है, ये ओपन स्टेटमेंट होते हैं, यानी जहाँ पर हम ये ना पता कर पाएँ कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इसी तरह से ई वाला भी आपका ओपन स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल और एक सर्किल बना हुआ है जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ओपन स्टेटमेंट हो गया ये। एफ वाला देखें तो -1 इज़ ए होल नंबर, तो -1 होल नंबर नहीं होता, ये फॉल्स है, -1 इंटीजर होता है। और डी वाले में 6 5 या 34, ये भी आपका ये भी नेक्स्ट वाला भी हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट बराबर नहीं आ रहे हैं जी वाले पार्ट में। ठीक है, और एच वाले पार्ट में हम देखें तो 0.2 को डिवाइड करेंगे हम, यानी प्लस करेंगे 0.7 में, और आगे क्या लिखा हुआ है हमको कुछ पता है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, यानी ओपन स्टेटमेंट। समझ रहे हैं ना, यानी जहाँ पर हम ये ना पता कर पाएँ कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वहाँ पर हम लिखते हैं ओपन। 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, तो बात सही है, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो है क्या है, ट्रू है। 2 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है। 2 इज़ द ओनली इवन, यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सिंपली हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में देखिए हमको क्या करना है, क्वेश्चन 2 में रिप्लेस करना है अननोन वैल्यूज़ को जहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएं। तो इनमें से मैं 1-2 क्वेश्चन करूँगा, बाकी आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम देखें तो वो है x + 2 = 6। अब आपसे बोला गया है कि इस अननोन वैल्यू पर क्या रिप्लेस करें, तो इस अननोन वैल्यू को यहाँ रखो और 2 को इधर भेज दो, तो x की वैल्यू
4, यानी इस x के प्लेस पर आप अगर 4 रखते हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। b वाला पार्ट आप करना, b इसके बाद c वाला भी करना, d वाला भी करोगे आप। मैं फिर e वाला पार्ट कर देता हूँ। तो पार्ट नंबर e, तो e पार्ट में है 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75। तो हमें अननोन वैल्यू x की निकालनी है, तो 75/5 ये हो गया 15। तो x की वैल्यू आ गई 15, अननोन प्लेस पर 15 आप फिल करेंगे। इसके बाद ये f वाला पार्ट एक कर देता हूँ मैं। f वाले पार्ट में हो जाएगा 2/3 m इज इक्वल टू 14/3। तो इस 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ बचा 2m इज इक्वल टू 14 और m इज इक्वल टू आ गया 7। तो 7 अननोन प्लेस पर रखा जा सकता है। g वाला पार्ट आप करोगे, g के बाद फिर h वाला पार्ट आपका e और d के जैसा हो जाएगा। क्योंकि सिंपल है क्वेश्चन तो आपको करने हैं खुद से। मैं i वाला पार्ट कर देता हूँ। i में है x इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0.4। तो हम माइनस करेंगे तो 0 माइनस का आ जाएगा यहाँ पर माइनस 0.1। तो ये हमारा आंसर होगा माइनस 0.1। इसके बाद j वाला करो, k करोगे और फिर ये लास्ट वाला भी आप ही करोगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, सब एक जैसे हैं, करते जाओ। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आसान है। यहाँ पर क्या करना है, एक पैटर्न दिया हुआ है आपको फिगर बना करके, उसमें एक नीचे टेबल दी हुई है, तो उसकी वैल्यू को हमको फिल करना है। यहाँ पर क्या दी हुई है, मैच स्टिक दी है, यानी माचिस की तीलियाँ हैं, उनसे हमको फिगर बनाई गई है। तो एक फ़िगर ऐसे करके बनी हुई है, पहली फ़िगर, यहाँ पर दूसरी है ये। तो इसमें हमें काउंट करके लिखना है टेबल में कि कितनी मैच स्टिक यूज हुई हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो बॉक्स में आप देख रहे होगे नीचे बना हुआ है, तो उसमें 5 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा वाला बनाएं तो उसमें 9 है, आप गिन के देखोगे तो उसमें 9 होंगी। तो इसी तरह से अगर तीसरा बॉक्स हो, चौथा हो, पाँचवा हो, तो इसी तरह से कितनी वो बनेंगी। तो अब हम इसमें टेबल बना करके बताते हैं। तो एक पैटर्न इसमें यूज़ होता है, तो वो होता है हमारा, इसमें बने हुए हैं ये हमारे कितने ट्रायंगल बने, वो क्वाड्रिलेटरल बने हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक पैटर्न होगा इसमें। जैसे एक टेबल बना लेते हैं पहले, उससे थोड़ा सा और आसानी से समझ में आ जाएगा। जो टेबल इन्होंने बना रखी है उसको ही बना लेते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन होगा तभी समझ में आएगी बात। तो यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो लिखा हुआ है वो आप लिख लेना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उन्होंने जो भी मतलब बनाए हैं 7 8 तक तो नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 1 2 3 4, ये 4 है, 4 के बाद फिर 10 के बाद है फिर 25 के बाद फिर 30, और उसके बाद लिखा हुआ है फिर 30 नहीं है 37 है, 37x। चलो जो भी कुछ है फ़िलहाल आप ये भर लेना। ठीक है, हम पैटर्न बता रहे हैं। यहाँ पर पैटर्न में 5 हमने काउंट करके देखा था उसमें, तो दूसरी वाली फिगर में हम काउंट करेंगे तो उसमें 9 है। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, जो मैच स्टिक को काउंट करो आप, यानी माचिस की तीलियों को काउंट करोगे तो 9 आएंगी। इसी तरह से तीसरी वाली फिगर भी दी हुई है, तो तीसरी वाली फिगर में आप काउंट करोगे तो देखो, गिन के देखो एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हम देख रहे हैं 13 आती हैं। तो इस तरह से यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, एक पैटर्न होगा इनमें, वो सारी चीज़ें हमको फिल करनी है। तो हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ से बाद यहाँ जो नंबर आया, इसके बाद जो यहाँ नंबर आया, इनमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ऑर्डर में आगे इंक्रीज़ हो रही हैं, तो उस ऑर्डर को हमें पहचानना है। तो अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू हम देखें तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, अभी हम आइडिया लगा करके देखते हैं, हो सकता है ये हो या फिर कुछ और भी हो सकती है वैल्यू। और हम अगर 2 में जाएं, इसके बाद हम 3 में जाएं, तो 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये वैल्यू आती है 3 2 6 1 7। तो ये वैल्यू नहीं बनती है, इसका मतलब पैटर्न कुछ और है। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं आगे इसमें और चलें, तो ये पैटर्न नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कोई दूसरा पैटर्न है, उसको देखते हैं। तो हम अगर हम x की वैल्यू रखते हैं, यानी y मान लें इसको, और हम निकाल लें 4 इंटू 1 प्लस 1,
इज इक्वल टू 5, यानी पहली वाली फिगर के लिए हमने 4 इंटू 1 प्लस 1 रखा तो 5 वैल्यू आ गई, जो कि ठीक है, दी हुई ठीक है, 5 है। इसके बाद हम देखें 4 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, तो हमने देखा दूसरी वाली भी ठीक रखी हुई है 9। इसके बाद हम आगे चलते हैं 4 इंटू 3 प्लस 1, तो 4 3 जा 12 प्लस 1 13, तो हम आगे देख रहे हैं उसमें टेबल में तो 13 है। तो हमको क्या मिल गया, एक पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या मिल गया कि हम x के जगह पर वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3 4, तो हमारे पास एक पैटर्न होगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 1। अब आप x के जगह पर कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये टेबल आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। यानी अगर हम x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो पहली वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, 3 रखेंगे तो तीसरी वैल्यू आएगी, और नेक्स्ट वाले में 4 है तो 4 रखोगे तो चौथी वैल्यू आएगी। आगे चल रहे हो तो 10 है तो 10 रखोगे तो तीसरी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से आप टेबल को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आगे और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 या 5 जो भी है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है, ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी कुछ पैटर्न दिए हुए हैं हमको, इस तरह से हमारे पास पैटर्न है, और सेम उसी तरह से एक टेबल बनी हुई है, उसमें भी हमको मैच स्टिक को काउंट करके लिखना है। तो इसमें हम देखें मैच स्टिक यूज़ हुई है 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। तो टेबल में देखिए आप लिखा हुआ है 6। अब दूसरी वाले फिगर में आप देखोगे, बुक में ही काउंट करके देख लो उनको, तो वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 11, तो उसमें 11 यूज़ हुई हैं। इसी तरह से अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो 3 7 9 15 21 और n, इस तरह से क्या लिखा जाएगा। तो इस टेबल को कंप्लीट करना है और उस पैटर्न को हमें वेरीफाई करना है। तो देखिए जो पहले वाला था उसमें वो था क्वाड्रिलेटरल, यानी चारों साइड से घिरा हुआ। ये है आपका 5 साइड है इसमें, तो इसका पैटर्न हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। एक बार चेक करके देख लेते हैं। हमने जब 1 लिया तो हमने देखा कि 5 आती हैं, तो पैटर्न ठीक है। और हम फिर आगे टेबल में देख रहे हैं 2 है, तो 5 इंटू 2 प्लस 1, यानी 5 2 जा 10 प्लस 1 11, तो टेबल में देखिए 11 लिखा हुआ है, तो ठीक है। उसके बाद चलते हैं 5 इंटू 3 प्लस 1, तो 15 प्लस 1 16, तो आगे टेबल में लिख लोगे 16। इस तरह से आप वैल्यू फिल करते जाओगे, यहाँ पर बनाते जाओ और ये वैल्यू फिल हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो जाती है कंप्लीट। इसको नोटबुक में कर लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।